आज हम आपको शिव शक्ति क्लासेज पर इतिहास का पेपर जो आज 11 अप्रैल 2022 सोमवार को पेपर हुआ वो आपको हल सहित बता रहे हैं। ये परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश है। ये खंड ए सेक्शन ए। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त। प्राचीन काल में मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था? दशपुर। प्रभावती गुप्त किस वंश की प्रसिद्ध शासिका थी? वाकाटक। ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, परंतु विवाह वाकाटक नरेश से होने वाकाटक नरेश हुआ तो वो वाकाटकों की नरेश की शासिका या वाकाटक साम्राज्य की शासिका थी। किताब उल हिंद पुस्तक का लेखक कौन था? अल बिरूनी। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। मिट्टी से बने हल प्रतिरूप किस स्थल से प्राप्त हुए? बनावली से। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु? मुहर। 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह, जो अंतिम मुगल सम्राट भी था। बंगाल में इस्त मरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1793 में। 1793 में। अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार कौन था? अबुल फजल। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 ईस्वी। कौन सूफी संत गरीब नवाज के नाम से प्रसिद्ध है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में आयोजित किया गया। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हुई। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास 1872 में किया गया। 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? 1942। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के लिए नमक को मुद्दा क्यों बनाया? उस समय भारतीय लोगों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। इंग्लैंड से आने वाले नमक पर भारतीयों को कई गुना ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। इस कारण गांधी जी ने पहले नमक को मुद्दा बनाया। गेट ऑफ इंडिया का निर्माण क्यों करवाया गया? एक तो सामरिक दृष्टि से भी कराया गया और एक ब्रिटिश सम्राट राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के प्रथम भारत आगमन की याद में बनाया गया और सामरिक दृष्टि से भी था इसका कारण। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य विलय कब किया गया? 1856 में। अंडाल कौन थी? दक्षिणी भारत की प्रसिद्ध आलावार संत थी और आलावार संत वैष्णव मतावलंबी थे। एक शैव मतावलंबी होते थे और एक वैष्णव। तो ये आलावार संत होते थे, वो वैष्णव मतावलंबी थे। अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की कुल कितनी बार यात्रा की? 14 बार। इब्न बतूता ने किस शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया? दिल्ली को। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? दारा शिकोह। मनुस्मृति का संकलन कब किया गया? 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक। मनुस्मृति बहिर्विवाह पद्धति से आप क्या समझते? किसी जाति के एक छोटे समूह से तथा निकट संबंधियों के वर्ग से बाहर विवाह, अष्पिंडता का नियम के भी कहते हैं इसको, बहिर्विवाह पद्धति। जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब की? 1924 में। ये सेक्शन बी के अंदर बड़े बड़े सवाल हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत के सार्वजनिक भवनों में नवशास्त्रीय शैली का प्रयोग क्यों किया गया? 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या क्या कदम उठाए गए? किन्हीं दो का उल्लेख करना है। 1857 के विद्रोह के समय भारतीय सैनिकों में असंतोष के क्या कारण थे? किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था इस्त मरारी बंदोबस्त से किस प्रकार भिन्न थी? संताल विद्रोह के क्या कारण थे? आप कैसे कह सकते हैं कि विजयनगर के प्रधानमंत्री राम राय द्वारा सुल्तानों के प्रति अपनाई गई नीति जोखिमपूर्ण थी? विजयनगर शासकों की स्थापत्य कला के कौन कौन से तत्व तुर्क सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य से प्रभावित थे?
सूफी संतों की लोकप्रियता के क्या कारण थे? क्वेश्चन नंबर 12, इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली को देखकर चकित क्यों रह गया? इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा? 1333 में। उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। गोत्र व्यवस्था के 2 नियम लिखिए। 6वीं शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम क्यों हो गए? सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित बाटों की 2 विशेषताएं बताइए। अब सेक्शन आता सी यानी 100 शब्द, यानी थोड़े बड़े, एक एक पृष्ठ के, लगभग एक एक पृष्ठ के। अभिलेखों से जानकारियां प्राप्त करने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है? किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। 16 महाजनपदों में मगध के उत्थान के कोई 3 कारण दिखाइए। सिंधु सभ्यता के गृह स्थापत्य की कौन कौन सी विशेषताएं आज भी प्रासंगिक है? आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का सुदूर क्षेत्रों में संपर्क था? विजयनगर साम्राज्य में महानवीन डिब्बा का क्या धार्मिक महत्व था? विजयनगर साम्राज्य में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों सम्मिलित किया जाता था? ये अथवा केंद्र, दोनों में से किसी एक पर। आप कैसे कह सकते हैं 18वीं शताब्दी में भारतीय शहरों के स्वरूप में परिवर्तन का एक नया चरण प्रारंभ हुआ? आप कैसे कह सकते हैं कि औपनिवेशिक सरकार के लिए शहरों के मानचित्र तैयार करवाना उपयोगी था? देख के अंदर 250 शब्दों के उत्तर। सूफी मत के विकास में खानका और सिलसिला की भूमिका का उल्लेख कीजिए। इसके अथवा के अंदर है कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, जन नेता के रूप में महात्मा गांधी के उत्थान का मूल्यांकन कीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन में नमक सत्याग्रह के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। इसके अंदर अथवा में आया, चाहे तो आप ये 4 दर्शा सकते हैं या फिर ये 4 आप दर्शा सकते हैं। तो ऊपर वाले 4 सूरत गुजरात के अंदर है, जो समुद्र के पास में, अजमेर राजस्थान के अंदर है, मिड के अंदर, राजस्थान के अंदर मध्य के अंदर लगभग, मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर है, कटक उड़ीसा के अंदर है। उसी प्रकार ये अथवा के अंदर जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर, झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर, अम्बाला पंजाब के अंदर। तो इस प्रकार ये नक्शा, इस प्रकार ये पूरा पेपर हल हो गया। तो ये पेपर 11/4/2022 को हुआ, इतिहास का पेपर। ये सारे पेपर इस शिव शक्ति क्लासेस पर आपको मिलते रहेंगे। अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेवें।